हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। डेली करंट अफेयर सीरीज में 18 अगस्त को खास क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्लाइड आ रहा है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को लेकर के। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने एक नया कदम उठाया है। 24 मॉडल रिजॉर्ट को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की बात की गई है। उन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया है। छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के अनुभवी निजी निवेशकों को, किसके, छत्तीसगढ़ राज्य के जो निवेशक होंगे, इन्वेस्टर्स, या फिर जो अदर स्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं, कैसे इन्वेस्टर्स, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। इनका उद्देश्य क्या होगा? छत्तीसगढ़ में पर्यटन का विकास। 5 सितंबर 2022 तक आवेदन मंगाया गया है। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे आवेदन मंगाया गया है। 30 वर्षों के लिए लीज देना है। कितने को? 24 मॉडल रिजॉर्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो निजी निवेशक होंगे, ठीक है, वो आकर के अपना एक रेट तय करते हैं। उस रेट के हिसाब से वो 30 वर्षों की लीज पे वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है ना, और कुछ जो उसका जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को देते हैं, यानी जो रेंटल के तौर पे आप मान सकते हैं। ठीक है, जो निजी निवेशक हैं उन्होंने ऑलरेडी 2 जिला है, सरगुजा और रायगढ़। ठीक है, तो सरगुजा जिला का जो मितान मॉडल है, जो कि चठिरमा पे लोकेटेड है, वहां लीज की राशि है 15,07,777 रुपए। उतनी राशि पर उन्होंने लीज लिया है। और अगला है मितान मोटल कोड़ातराई रायगढ़ में, जिसकी लीज की राशि है आपकी 25,66,899 रुपए। 35% वार्षिक किराया जो है सरकार उनसे लेगी। आगे हम देखें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की 10 संचालित और 14 असंचालित इकाइयां हैं, जिनकी टोटल काउंटिंग कितनी होगी? 24। 10 + 14 24। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे यार आपका कृष्णकुंज। कृष्णकुंज जो है छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में पेड़ लगाने का एक अभियान है। वृंदावन जैसे बनाने की एक योजना है सरकार की। जन्माष्टमी के अवसर पर बरगद, पीपल, कदम आदि वृक्ष लगाए जाएंगे जो जीवन उपयोगी होती हैं। ठीक है ना, जैसे आम का पेड़ हो गया, पीपल का है, इमली का है, ये सब जो पेड़ है इनको लगाया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। विशेष क्या है? वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ना, सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए योजना लाई गई है। कुल 162 चयनित स्थलों में जन्माष्टमी पर पौधों का रोपण किया जाएगा। आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ कृष्ण कुंज का यहां पर लोगो बनाया गया है। ये दरवाजे का साइज बताया गया कृष्ण कुंज का, ठीक है, जहां पर बनाया जाएगा। और ये पेड़ लगाते हुए हमारे पुलिस साथी और साथ में जो किसान हैं उनका तस्वीर यहां पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराजा चक्रधर सिंह जी की जयंती है आज। ठीक है, जयंती आज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। ठीक है ना। जन्म जो है 19 अगस्त 1905 में हुआ था और उस दिन गणेश चतुर्थी थी। और उनकी मृत्यु हुई है कब? 7 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तो जो जन्म होता है उस दिन जयंती मनाई जाती है। हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं महाराजा चक्रधर सिंह जी के बारे में। रायगढ़ रियासत के राजा थे और साथ ही साथ गोंड वंश के बरगढ़ क्षेत्र के भी वो प्रमुख थे। ठीक है, गोंड वंश के प्रमुख के तौर पे भी उनको देखा जाता था। इनका शासनकाल 1924 से लेकर के 1947 के बीच में जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा माना जाए तो राजकुमार कॉलेज से, यानी कि जो आपका राजकुमार कॉलेज रायपुर में है, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। और इनकी अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें, इनके नॉलेज के बारे में बात करें, तो ये गायन, वादन, अभिनय और नर्तन में विशेषज्ञता इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, इनको तबला बजाने आता था, इनको सितार भी बजाने आता था और उनके साथ साथ उनको तांडव नृत्य भी आता था। ठीक है, महाराजा चक्रधर सिंह जी के बारे में आगे हम देखें तो आगे हम बात करते हैं इनके कथक के बारे में। इन्होंने कथक की एक नई शैली का इन्होंने जन्म दिया। नई शैली के बारे में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बताया, वो था रायगढ़ शैली, जो कि भारत स्तर पे काफी उन्होंने नाम कमाया। इनकी प्रमुख रचना देखें तो पहला है नर्तन सर्वस्व, दूसरा है ताल तोय निधि और तीसरा है तलबल पुष्पकर, चौथा है आपका राग रत्न मंजूषा और पांचवा है मुराजपरन पुष्पकर। ये 5 रचनाएं इनकी मुख्य रूप से जानी जाती है। इन्हें उर्दू भाषा का भी ज्ञान था, ऐसा सामान्य नहीं, विशिष्ट ज्ञान था। और इन्होंने जोश ए फरहत, निगाह फरहत जैसी उर्दू भाषा में गजलें भी लिखी हैं।
ठीक है, राजा चक्रधर जी ने गजलें भी लिखी हैं। और इनकी याद में देखिए, इनका जन्म जो है कब हुआ था? गणेश चतुर्थी को हुआ था। तो गणेश चतुर्थी के दिन 1985 से गणेश चतुर्थी के दिन शास्त्रीय संगीत और नृत्य महोत्सव, जिसे हम गणेश मेला के नाम से भी जानते हैं, का आयोजन किया जाता है। और इसे हम सामान्य तौर पे चक्रधर समारोह के नाम से भी जानते हैं। चक्रधर समारोह कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन चक्रधर समारोह मनाया जाता है और उसी चतुर्थी के दिन आप गणेश मेला लगाते हैं या फिर शास्त्रीय संगीत और नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, भारत में जितने भी जो कला में रुचि रखते हैं उनके द्वारा मिलकर के ये महोत्सव और ये आयोजन किया जाता था। लेकिन राज्य सरकार जब बनी, ठीक है, तो 2001 में इस जो आयोजन का जो पूरा जिम्मा है वो वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली और ये आयोजन हर वर्ष गणेश चतुर्थी को होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये क्या चीज़ है आप देख सकते हैं आगे। पहले कौन थे, किन्होंने टॉप किया वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे हैकाथन था क्या। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा के बच्चे हैं। ये कहाँ के बच्चे हैं? बेमेतरा के 12वीं क्लास के 2 बच्चे हैं, आदित्य वर्मा और कुमारी जेबा शेखानी, और कक्षा 10वीं का छात्र है अक्षत वर्मा। इन 3 बच्चों ने मिल करके राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इन्होंने क्या किया? डिजास्टर मैनेजमेंट में रोड सेफ्टी नामक एक परियोजना पे इन्होंने काम किया और वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट जो है नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनके ग्रुप का नाम था क्या? रमन के ग्रुप का नाम था। अब आगे हम देखते हैं कि यह हैकाथॉन है क्या। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ये एक पहल है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली एक पहल है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र अपने इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए प्रस्तुत करेंगे? जो मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां होती हैं। ठीक है, उस चुनौतियों पर बच्चों से राय मांगा जाता है, उनके इनोवेटिव आइडिया जो होते हैं उसको मांगा जाता है। किसके थ्रू? हैकाथॉन के थ्रू। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कक्षा 6वीं के बच्चे से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय। कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, आत्मानंद कॉलेज। ठीक है ना, तो आत्मानंद कॉलेज की जो घोषणा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उन्होंने कहा है कि पहला चरण जो होगा, प्रथम चरण, वो उसका शैक्षणिक सत्र जून 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, जून 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे आगामी 3 साल में। आने वाले 3 साल में सभी जिला मुख्यालय में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाने की क्या है, एक कोशिश है और आने वाले 3 साल में सरकार जो है वो खोल भी देगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे यार आपका विश्व मच्छर दिवस जो कि 20 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं महतारी न्याय रथ के बारे में। 28 जुलाई को हरेली में रथ जो है रवाना किया गया था। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको महतारी न्याय रथ के बारे में आपको वहां पे कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 28 जुलाई को रथ रवाना किया गया था दुर्ग से। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की ये पहल है। ठीक है, इस पहल में क्या कर रहे हैं? शासन की जो योजनाएं हैं और उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण संबंधित जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं, जिसे हम लघु फिल्म कहते हैं, इस लघु फिल्मों का हम क्या कर रहे हैं? प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। लघु फिल्मों क्या कर रहे हैं? प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इसमें लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट से संबंधित फिल्म दिखाई जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महतारी न्याय रथ जो है, आप स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और साथ में एक और स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है ना, तो जो लड़कियां हैं, जो माताएं हैं, उन सभी लोगों को क्या किया जाता है? अवगत किया जाता है महतारी न्याय रथ के माध्यम से। ठीक है, आप एक देख सकते हैं, गाड़ी है, एक सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसमें लघु फिल्में चलाई जाती हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अन्य जो जानकारी उसके हम देखें
कि दुर्ग-कोंदल विकास खंड जो है, जो कि आपका कांकेर जिला में पड़ता है, ठीक है ना, दुर्ग-कोंदल आपका कांकेर जिला पड़ता है। वहां पे एक नदी मिली है जिसका नाम है खंडी नदी। क्या नाम है? खंडी नदी। तो कांकेर जिला में कौन सी नदी बहती है? खंडी नदी। मुख्यमंत्री ने श्री विजेंदर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता द जंगल रंबल में विजय होने पर बधाई दिया है। ठीक है, अगर आप पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो द जंगल रंबल पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, तो उसको आप देख सकते हैं करंट अफेयर सीरीज में। ठीक है, तो जो हमारे बॉक्सर हैं विजेंदर जी, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उनको प्रतियोगिता में जब फर्स्ट प्राइज मिला है तो उस होने पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बधाई दिया है। इसके अलावा हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस है कब? 19 अगस्त को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, इसमें लास्ट के जो 6 टेस्ट होंगे इसका टाइम आ चुका है। हर संडे को टेस्ट आयोजित किया जा रहा है और ये कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होगा आपका सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। आगे हम देखें तो सब हमारी CGPSC की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 37 टेस्ट होंगे जो कि 3 मॉड्यूल में होगा। मॉड्यूल 1 में 15 टेस्ट होंगे, मॉड्यूल 2 में 7 और मॉड्यूल 3 में भी 15 टेस्ट होंगे। लास्ट के जो मॉड्यूल 3 के सारे पेपर हैं ये कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होंगे जो कि CGPSC का पेपर 1 होता है, यानी कि इंडियन जीएस प्लस छत्तीसगढ़ जीएस। हमारी ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है UPSC CGPSC की मेंस प्रीलिम्स CGGS और एप्टीट्यूड रीजनिंग की। क्लासेस हमारी बाईलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी। आप दोनों बैच में से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट तो आप इंग्लिश बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस हमारी ऑफलाइन चल रही है और ऑनलाइन आप लोग के लिए हम बहुत जल्द लेकर के क्लासेस आने वाले हैं। आई होप आज का जो डेली करंट अफेयर वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।